क्या आपको पता है कि विवाह की शुरुआत किसने की? किसने इस परंपरा को बनाया कि एक पति पत्नी होंगे, वो जीवन भर इसका निर्वाह करेंगे? आइए जानते हैं। लाखों वर्ष पूर्व वैदिक काल से पहले एक ऋषि हुए, ऋषि उद्दलक। उनके पुत्र हुए श्वेत केतु। एक बार उन्होंने अपनी माँ को किसी और ऋषि के साथ जाते हुए देख लिया। ये बात उनको पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी कि उनके एक पिता है और माता है, वो किसी और पुरुष के साथ जा रही हैं। ये वो सहन नहीं कर पाए। तब उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसी परंपरा होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति पति पत्नी बन के आपस में वो साथ में रह सके और अपने परिवार की भरण पोषण और उसके साथ जीवन बिताएं, पूरा जीवन। तब उन्होंने विवाह की परंपरा की शुरुआत की, जिसमें लड़का लड़की विवाह के बंधन में बंधे और वो ये कसम खाएं कि हाँ, जीवन भर इसका पालन करेंगे, इस विवाह की परंपरा का पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे और संतान उत्पत्ति के बाद दोनों मिलकर उसकी भरण पोषण, पालन पोषण का जिम्मेदारी उठाएंगे। तो ऋषि श्वेत केतु ने इस परंपरा की शुरुआत की। तो आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। हालांकि कई लोग गालियां देंगे कि क्यों ही इस विवाह की परंपरा की शुरुआत की गई, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई किसने बना दी ये परंपरा। अच्छा होता है, ये परंपरा होती नहीं, लेकिन ये एक कुटुंब में बांधने की, एक जिम्मेदारी की, नहीं तो पूरा संसार बिखरा होता, जानवर की तरह होता है, किसी के साथ भी गए, किसी के साथ भी आए। तो थैंक यू बोलना चाहिए ऋषि श्वेत केतु को, जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की, और इसको सम्मान देना चाहिए। लोग आजकल विवाह तोड़ देते हैं तुरंत, बिना सोचे समझे सब कुछ। चलो परिस्थितियां हैं, अलग अलग बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन थैंक यू तो श्वेत केतु जी, जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की, इस अच्छी परंपरा की शुरुआत की। जय श्री। क्या आपको पता है कि विवाह की शुरुआत किसने की? किसने इस परंपरा को बनाया कि एक पति पत्नी होंगे, वो जीवन भर इसका निर्वाह करेंगे? आइए जानते हैं। लाखों वर्ष पूर्व वैदिक काल से पहले एक ऋषि हुए, ऋषि उद्दलक। उनके पुत्र हुए श्वेत केतु। एक बार उन्होंने अपनी माँ को किसी और ऋषि के साथ जाते हुए देख लिया। ये बात उनको पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी कि उनके एक पिता है और माता है, वो किसी और पुरुष के साथ जा रही हैं। ये वो सहन नहीं कर पाए। तब उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसी परंपरा होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति पति पत्नी बन के आपस में वो साथ में रह सके और अपने परिवार की भरण पोषण और उसके साथ जीवन बिताएं, पूरा जीवन। तब उन्होंने विवाह की परंपरा की शुरुआत की, जिसमें लड़का लड़की विवाह के बंधन में बंधे और वो ये कसम खाएं कि हाँ, जीवन भर इसका